We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मार सके ना कोई तो विश्वास कुमार रमेश जीवित बचे हैं उस दर्दनाक हादसे में, जिसमें लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता नजर आ रहा है। ये तस्वीर में जो इस वक्त आप जिस शख्स को देख रहे हैं, दरअसल में ये शख्स विश्वास कुमार रमेश उसी प्लेन में सफर कर रहे थे, सीट नंबर 11A जिस पर ये सफर कर रहे थे। हमारे सहयोगी पूरब पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पूरब, आपके पास इस वक्त की क्या अपडेट है? जी देखिए अनुराग, खबर यही आ रही थी कि इस प्लेन क्रैश में जो भी प्लेन में सवार यात्री थे, पायलट थे, मेंबर्स थे, सारे के सारे जो है उनकी जान चली गई। लेकिन अभी ये खबर आ रही है, जो न्यूज़ नेशन दिखा रहा है, कि विश्वास कुमार जो दीव के रहने वाले हैं, वो और उनके भाई भी लंदन जा रहे थे। उसमें से विश्वास कुमार जो है वो जीवित पाए गए। तो हम ये कह सकते एक अकेले लौटे ऐसे इंसान है जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे को देखा, सहा और अब जीवित लौट आए हैं। तो आपने सही कहा कि जाकोरा से साइयां मार सके ना कोई। लेकिन हादसे की बात करें तो पूरा जो शहर है वो पूरे एक शोक में डूबा हुआ है। आसपास के लोग जो है वो शोक में डूबे हुए हैं। जांच चल रही है और गुजरात सरकार ने अभी एक एडवाइजरी जारी की है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, कि जिन जिन शवों का डीएनए है लिया जाएगा, मैच किया जाएगा परिवार वालों के साथ, तभी उनको डेड बॉडीज जो है वो सौंपी जाएगी। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह मौके पर है, गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी, सभी लोग इस मामले को एक मिशन के तौर पे लिया गया है कि आखिरकार जो हादसा जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुआ और जो प्लेन क्रैश है वो कुछ ही 2 मिनट बाद एक रिहायशी इलाके में, यानी जो सिविल अस्पताल है वहाँ का जो रेसिडेंट डॉक्टर की जो मेस है उस बिल्डिंग पे गिरा और वहाँ पर भी कई सारे लोगों की जान गई है। तो पूरा डीएनए सैंपलिंग शुरू हो चुकी है क्या या बाद में शुरू होगी? नहीं, डीएनए सैंपलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि प्रशासन ने ये तय किया है कि असेंबली लाइन शुरू करके तत्काल सभी लोगों को अपने परिवारजनों के, अपने रिश्तेदारों के जो है वो सौंपे जाएंगे। क्योंकि देखिए सारे लोग जो है, ज़्यादातर लोग गुजरात के थे, ज़्यादातर लोग आणंद, महसाणा, अहमदाबाद के लोग थे। तो सभी लोगों का पूरा आप अपनी बात जारी रखिएगा। जैसा आपने बताया, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं अहमदाबाद में। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। पूरब जी बिल्कुल, ऐसे वक्त पर देखा जाए तो एक प्रशासन की नीयत, प्रशासन किस तरह से इस पूरे मामले को देखता है वो काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए विजुअल में भी आप दिखाई दे रहा होगा कि क्रैश साइट पर जो सारा जो सरकारी अमला है वो मौजूद है और एक युद्ध स्तर पे ये काम किया जा रहा है, क्योंकि काफी दुखद घटना है। पूरे भारत के लोग इस पूरे मामले पर शोक जताए हुए हैं। तो जाहिर है परिवारजनों को अपने अपने रिश्तेदारों की जो शव है वो टाइम पर दिए जाए। तो गुजरात सरकार के साथ साथ जो केंद्रीय हेल्थ विभाग की जो टीम है वो भी मौजूद है। और सुरक्षा एजेंसियों की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर मौजूद है, क्योंकि बहुत ही आनन पानन का माहौल है। कुछ विजुअल तो ऐसे आ रहे हैं अनुराग के हम दिखा भी नहीं सकते, लोगों को विचलित कर सकते हैं। कुछ लोगों की बॉडी जो है वो पूरी बंड मिली हुई है, कुछ लोगों की बॉडी जो है वो कुछ हिस्सों में मिली हुई है। लेकिन इस पूरे मामले में देखा जाए तो अस्पताल काफी नजदीक होने के बावजूद भी प्लेन क्रैश की घटना इतनी दुखद थी, इतनी भयावह थी कि सिर्फ एक ही आदमी जो है वो इस पूरे मामले में जीवित लौट पाया। लेकिन पूरब, इस दर्दनाक हादसे में कई विदेशी नागरिक हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। डीएनए सैंपलिंग उनकी भी होगी, उसके लिए उनके परिजनों को भी आना होगा। क्या गृह मंत्रालय के साथ साथ विदेश मंत्रालय भी कोऑर्डिनेट कर रहा है ताकि उनके परिजनों को वीजा को लेकर किसी तरीके की दिक्कत ना हो, अहमदाबाद तक पहुंचने में किसी तरीके की समस्या ना हो?
जाहिर है ये कार्यवाही भी जरूर की जाएगी अनुराग, क्योंकि अभी फिलहाल उस मामले का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन मैं एक्स पर देख रहा था कि ब्रिटेन के कुछ मीडिया ने फ्लैश किया है या खबर बताई है कि वो भारत के गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ संपर्क में है और जितने भी जो डेटा है उनके नागरिक है, विदेशी नागरिक, तो कुछ ब्रिटेन के भी है, पुर्तगाल के भी है, एक कनाडा का भी है, तो सभी के डेटा वेरीफाई किए जाएंगे और उनको तत्काल प्रभाव से जो है वो अहमदाबाद, गुजरात बुलाया जाएगा। बात करूं एयरपोर्ट की तो कल सुबह 10 बजे तक अहमदाबाद जो एयरपोर्ट है वो भी बंद रहेगा। तो ये सारी जो संभावनाएं है वो मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में विदेशी नागरिकों के लिए की जाएगी और उन्हें तत्काल प्रभाव से भारत भी बुलाया जाएगा। पूर्व, एक सवाल ये भी कि जो मलबा है विमान का, क्या उसको हटा लिया गया है? क्या रेस्क्यू पूरी तरीके से हो चुका है? और खासकर ब्लैक बॉक्स जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं, जिसमें पूरी घटना दर्ज हुई होगी, क्या वो ब्लैक बॉक्स अब संबंधित एजेंसी के कब्जे में आ चुका है? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।